अरे बेटे, मेरी मदद करो, कुछ खाने को दे दो। कई दिनों से मैं भूखी हूँ। रामनगर के एक गांव में सुनीता नाम की गरीब औरत अपने बेटे गोलू के साथ रहती थी। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो माँ। अरे बेटा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुझे क्या दूं? माँ, ऐसे कब तक चलता रहेगा? हम ऐसे कब तक भूखे रहेंगे? तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। अब सुनीता अपने गोलू के लिए गांव में भीख मांगने चली जाती है और जाते जाते सुनीता अपने पड़ोसी काकी के घर पर चली जाती है और आवाज लगाती है, काकी, काकी, दरवाजा खोलो काकी, मेरी मदद करो। अब विमला दरवाजा खोलकर कहती है, क्या हुआ? इतनी रात गए, तुम्हें मेरे घर आने की क्या जरूरत पड़ी? अब सुनीता अपनी काकी से खाना मांगती है। अब विमला अंदर से खाना लाकर दे देती है और कहती है, अगर और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। विमला बहुत ही नेकदिल इंसान थी। अब सुनीता वो खाना अपने बेटे के लिए ले जाने लगती है। तभी सुनीता को एक बूढ़ी औरत मिलती है और कहती है, अरे बेटे, मेरी मदद करो, कुछ खाने को दे दो। कई दिनों से मैं भूखी हूँ। अब सुनीता को उस बूढ़ी औरत पर तरस आ जाता है और कहती है, मुझसे ज्यादा तो ये औरत परेशान है। एक काम करती हूँ, अपने खाने का हिस्सा इसे दे देती हूँ। अब सुनीता को उस बूढ़ी औरत को अपने हिस्से का खाना खिला देती है और बचा हुआ अपने बेटे के लिए ले जाने लगती है। वो बूढ़ी औरत भी सुनीता का पीछा करती है। सुनीता घर आकर वो खाना गोलू को खिला देती है। देख वो बूढ़ी औरत एक देवी में बदल जाती है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम तो परीक्षा में पास हो गई हो। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? नहीं देवी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साक्षात मैंने देवी माँ के दर्शन कर लिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगी, इसीलिए मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। इसके बाद देवी माँ एक जादुई चूल्हा बनाती है और जादुई चूल्हा सुनीता को देते हुए कहती है, ये चूल्हा कोई साधारण चूल्हा नहीं है, ये एक जादुई चूल्हा है। जब भी तुम इसके ऊपर कोई बर्तन रखोगी और किसी खाने के बारे में सोचोगी तो उसके अंदर खाना अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद सुनीता वो चूल्हा रखकर उस पर एक बर्तन रखती है और खाने के बारे में सोचती है। आज मेरा हलवा पूरी खाने का मन है। उसके बाद उस बर्तन में से पूरी निकलती है। फिर उसके बाद वो बर्तन हलवे से भर जाता है। ये देख सुनीता बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर गोलू भी आ जाता है। अरे वाह, क्या बात है माँ, अभी तो आपने कहा था कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अब इतना सारा हलवा पूरी बना दिया। अरे बेटा, ये तो इस जादुई चूल्हे का कमाल है। उसके बाद उस सुनीता गोलू को जादुई चूल्हे की सारी बातें बताती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम इस जादुई चूल्हे की मदद से गरीब लोगों की भी मदद कर सकते हैं और अपना खुद का एक ढाबा भी खोल सकते हैं। अगले दिन सुबह जब चूल्हे के पास जाती है तो कहती है, आज मुझे गरीबों को बांटने के लिए दाल चावल चाहिए। सुनीता के इतना कहते ही जादुई चूल्हे में से कई तरह के पकवान बनकर आने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद सुनीता वो खाना गरीबों को खिलाने के लिए ले जाती है और उनको खिलाती है। सुनीता अब वापस चूल्हे के पास आकर कहती है, गरीब लोगों को तो खाना बांट दिया, अब वक्त है कुछ अपना काम करने का। क्यों ना मैं इस चूल्हे की मदद से अपना खुद का काम खोल लूं?
सुनीता अब कई तरह के पकवान मन में सोचती है, जिसके बाद उस जादुई चूल्हे अच्छे अच्छे पकवान बनकर आने लगते हैं। अब सुनीता उस खाने को एक ठेले पर रखकर बेचने के लिए चली जाती है और वो बहुत स्वादिष्ट होता है, जिस वजह से लोगों की भीड़ लग जाती है और काफी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। अरे वाह, आज तो काफी सारे पैसे कमा लिए, अब घर चली जाती हूँ। सुनीता अब घर आ जाती है और एक बर्तन चूल्हे पर रखती है। आज मुझे तंदूरी चिकन और चावल खाने हैं। सुनीता के इतना कहते ही उसके पसंद का खाना तैयार होकर आ जाता है। उसके बाद सुनीता गोलू को बुलाती है। अरे बेटा गोलू, गोलू कहाँ पर हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ। देखो आज मैंने तुम्हारे लिए जादुई चूल्हे से क्या बनवाया है। जैसे ही गोलू आकर वो खाना देखता है तो वो बहुत खुश होता है। अरे वाह, क्या बात है, इतना स्वादिष्ट तंदूरी चिकन, वो भी चावल के साथ। अब गोलू खाने पर टूट पड़ता है। वो दोनों खाना खा ही रहे होते तभी कोई उनके घर आता है। बेटा तुम खाना खाओ, मैं अभी जाकर देखती हूँ दरवाजे पर कौन है। जैसे ही सुनीता दरवाजा खोलती है तो वो देखती है वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी हाथ में छड़ी लिए खड़ा था और गरीब था। अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, अगर घर में खाने के लिए कुछ बचा कुचा है तो दे दो। ये सब सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो आदमी उसका पिता ही होता है। पिताजी, आपकी ये हालत किसने की? अरे क्या बताऊं बेटी, तुम्हारी माँ तो मुझे पहले ही छोड़कर जा चुकी थी और फिर एक दिन तुम्हारे बड़े भैया ने मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिली, लेकिन ऊपर वाले ने हम दोनों को मिला ही दिया बेटा। अब सुनीता अपने पिताजी को अंदर लेकर आती है और बैठाती फिर रोते हुए जादुई चूल्हे के पास आकर कहती है, ये मेरे जादुई चूल्हे सबसे स्वादिष्ट और अच्छा पकवान मेरे पिताजी के लिए बना। अब सुनीता के इतना कहते ही जादुई चूल्हे में से कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनकर निकलते हैं। अब सुनीता वो खाना अपने पिताजी को खिला देती है। वो कई दिनों से भूखे थे, इसलिए थोड़ी देर में सारा खाना खा जाते हैं। अब सुनीता पिताजी को नहलाकर उनके लिए कपड़े लाती पिताजी, है। अब आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ ही रहोगे। ये लीजिए, मैं आपके लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। अब सुनीता के पिताजी नए कपड़े पहनकर बाहर आते हैं। ये देख सुनीता बहुत खुश होती है। गोलू भी अपने नाना के गले लग जाता है। अब सुनीता अपने मन में एक बड़ा सा ढाबा खोलने की सोचती है और ए जादुई चूल्हे, अपना कमाल दिखाओ और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ। सुनीता के इतना कहते ही वहाँ पर तरह तरह के पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं। अब सुनीता उस खाने को ले जाकर एक बड़ा सा ढाबा खोल लेती है। उस ढाबे पर लोगों की भीड़ जमा होने लगती है और कुछ दिनों में सुनीता एक बड़ा सा घर ले लेती है। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।